नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जी एग्जाम में। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए रीजनिंग के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलने वाले। चलेगा दोस्तों, देख लेते हैं किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हम करेंगे और इनको क्वेश्चनों को करने के बाद आपको किस प्रकार से एग्जाम में हेल्प मिलेगी। तो चलेगा क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद क्या होगा कि आपको मैंने क्या अपना मैथ बेसिक से स्टार्ट कर दिया है और नंबर सिस्टम आपका चल लिया है और नंबर सिस्टम खत्म भी हो गया, होने वाला है। ठीक है, तो आप क्या करना है, पूरी क्लास बेसिक से देखा करो सब क्लासों को। अगर एक बार पढ़ोगे तो भाई कुछ समझ में ही आएगा। अगर समझ में ना करे तो प्लीज लाइक करने डिसलाइक करो, करनी है आपकी इच्छा वो तो भाई करोगे नहीं करोगे, पर इतना कमेंट में बता जा करो कि सर हमें यहाँ कोई दिक्कत है और यहाँ अच्छे तरीके से समझाइए, तो मैं उसके ऊपर क्या है कि एक डिटेल से वीडियो बना दिया करूंगा। तो आपको क्या कमेंट करके बताओ कि किस प्रकार की आपको क्लासेस चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 ने कहा कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये है। इसके स्थान पर हमें क्या करना, संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको हमने देखा कितना है कि 132 है, 132 से 253 है, 253 से 774 है, 774 से 495 है। उसके बाद यहाँ संख्या आ रही है। भाई हमने क्वेश्चन देखा और क्या हुआ, हम घबरा गए। ठीक है, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट कभी कभी आपको देखने को मिलते हैं, अन्यथा आपको छोटी सीरीज में ही देखने को मिलते हैं, जैसे ये वाली सीरीज है आपकी। ठीक है, तो हमने देखा कि जब भी आपके पास बड़े नंबर आते हैं तो आपने देखा कि बड़े नंबर है, हमने इसमें कितना प्लस कितना माइनस हो रहा होगा, तो आप क्या करते हैं, स्किप करके चले जाते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है। एक जब आप देखो कि इसमें भी ज्यादा हो रहा है तो आप एक छोटा सा पॉइंट दिमाग लगा करो, क्या इसमें कोई संख्या ऐसी तो नहीं है कि सीरीज बना रही हो कि हम एक एक करके देख लें। जैसे कि हमने 1 2 3 4, भाई आपने देखा कि आपने सीरीज बनाने की कोशिश करी, 1 2 3 4, हमने एक अगली सीरीज लेने की कोशिश करी। जैसे हमने कि हम कहते हैं कि 1 का निकालेंगे, 2 का, 3 का, 4 का, तो आपके डायरेक्ट दिखाई दिया कि 1 2 3 4, तो मतलब भाई आंसर तो हमारा खुद ही आएगा। कैसा आ गया कि आपने देखा 1 के बाद आपने देखा 1 के बाद देखा 2, 2 के बाद देखा 3, 3 के बाद देखा आपने 4 और 4 के बाद अगली संख्या क्या आ जाएगी भाई, 5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी आपकी, 5 आ जाएगी। ठीक है भाई, तो हमने लिख लेते हैं यहाँ 5 आ गई। क्वेश्चन मार्क यहाँ कितना होया, प्लस के 1 प्लस के 1 प्लस के 1 प्लस के 1। तो इसी प्रकार से हमने देखा 3 है, 3 से कितना हो रही है, 5 हो रही है भाई, 5 से कितनी हो रही है, 7 हो रही है, 7 से कितनी हो रही है, 9 हो रही है। तो हमने देखा 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 6 7 8 9, तो कितना हो रहा है, प्लस के 2 प्लस के 2 और प्लस के 2। और भाई यहाँ से अगली संख्या तक जाने के लिए कितना हो जाएगा, प्लस के 2 प्लस के 2 करेंगे तो 9 2 कितने होते हैं भाई, 11 होते हैं। हमने 11 के 11 लिख लिया। उसके बाद अपनी संख्या आती है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद अगली संख्या आ जाएगी 6। तो कहने का मतलब है कि आपको सिंपली पता चल गया कि 5 11 6 किसी में है, 5 11 6 ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप घबराना बिल्कुल नहीं है, आप क्वेश्चन करने की कोशिश करो कि आपका आंसर आना है, क्योंकि आपकी तैयारी बेहतर होगी तो हर चीज आप आसानी पूर्वक कर सकते हो। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना। ये देखो कि 68 से 81 कहाँ तक गए, क्योंकि इसमें गुणा तो हो ही नहीं रही, क्योंकि बड़ी संख्या नहीं है, क्योंकि 68 से 81 20 22 का ही अंतर होगा या 10 15 का अंतर होगा। तो हमने देखा 68 से 81 तक जाने के लिए कितना अंतर करना पड़ा, 81 से 96 तक और 96 से यहाँ तक और यहाँ से 132 तक जाने के लिए। तो हमने देखा 68 से 81 तक जाने के लिए तो कितना करना पड़ा, 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 और 81 कितना हुआ भाई, प्लस के 13 करना पड़ा। प्लस के 13, 81 से 96 तक जाने के लिए प्लस के 15 करना पड़ा। और 96 से अगली संख्या तक जाने के लिए आप ये देखो कि इन दोनों के बीच कितना अंतर हुआ है। तो 13 और 15 के बीच कितना अंतर हो गया भाई, प्लस के 2 का अंतर हो गया। तो इसी प्रकार से प्लस के 2 का अंतर है तो प्लस के 2 यहाँ जोड़ो, 15 2 कितने हो जाएंगे आपके, देखिएगा 13 13 2 15, मतलब 13 2 कितने 15, 15 2 कितने होते हैं आपके 17। तो 17 प्लस के करोगे तो अब देखिए 81 15 96, 96 17 कितने हो जाते हैं आपके 96 और 17 हो जाते हैं आपके 113। 113 क्या 113 किसी ऑप्शन में जी, बिल्कुल है। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर। तो अब अगली संख्या क्या आएगी, प्लस के 2 करो, 17 2 कितने होते हैं आपके 19 और 113 और 19 जोड़ोगे तो 132 ही आएगा। तो इस प्रकार से आपका 113 राइट आंसर है। तो चलिएगा दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन तुरंत टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिएगा दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।